बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वैक्सीन के मुतालिक नया हिदायतनामा जारी हुआ है। वैक्सीन के मुतालिक जब सऊदी हुकूमत ने यह शर्त आयद किया कि वो तमाम गैर मुल्की जो सऊदी अरब में दाखिला करेंगे, अगर उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो उनको इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। इसके बाद कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो गई। एक तो वैक्सीन नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, दूसरा उसके 2 डोजेस के दरमियान वक्फा भी 90 दिन का है। फिर उसके बाद गाका का सर्कुलर आ गया और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा आ गई। इसमें बताया गया कि वैक्सीन का एक खुराक ही काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा थी। आखिरकार सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इसकी मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई और इसका नया हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब में जितने सऊदी शहरी हैं या सऊदी अरब में रहने वाले मुकीम गैर मुल्की हैं या वो मुसाफिर जो दूसरे ममालिक से सऊदी अरब में सफ़र करेंगे, तो उन तमाम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाया गया वकाया प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। अब कौन से लोग वकाया एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसकी मज़ीद वजाहत की गई है। सबसे पहले वो सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। ये बात ज़ेर गौर है कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। यह बताया कि विद रिगार्ड टू सिटीज़न एंड रेजिडेंट इन द किंगडम, जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है उनकी तवक्कलना एप्लीकेशन में स्टेटस इम्यूनाइज्ड है। इम्यूनाइज्ड अभी किन लोगों का है? ये उन लोगों का है जिन्होंने कोरोना वायरस के वैक्सीन का दोनों खुराक लिया है, या एक खुराक लिया है और उस पर 14 दिन गुजर चुके हैं, या उनको पिछले 6 महीने के अंदर कोरोना वायरस हो चुका है और उससे वो सेहतयाब हो चुके हैं। तो ये इम्यूनाइज्ड उन लोगों का है। तो ये लोग इस वकाया एप्लीकेशन, वकाया जो प्लेटफॉर्म है उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब अहम चीज़ जो है वो दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के लिए है। इसके जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें बताया गया है with regard to vaccinated passenger coming to the kingdom including citizen of Gulf Cooperation Council GCC countries and passenger holding new visa of all types, they can register that they are vaccinated via the following link। अब आपको पता है कि जो मुकीम का लिंक के बारे में हमने आप लोगों को आज से 2 दिन पहले बताया था कि मुकीम के लिंक पर आपने मुकीम का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसमें वो चीज़ किया गया है कि वो तमाम खलीज ममालिक के जो लोग हैं, जिसमें इमारात और ये कुवैत और ये तमाम बहरीन ये शामिल है, और वो तमाम गैर मुल्की जिनका नया वीज़ा है, जो फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब आएंगे, उन तमाम को जिन्होंने वैक्सीन लिया है। इसमें शर्त यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनको मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें वो लोग मुस्तस्ना होंगे जो सऊदी अरब से छुट्टी पर आए हुए हैं, तो वो लोग अगर वापस जाएंगे तो उनको इस मुकीम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसके बाद अगला बताया गया है, रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीटेड टेकिंग द डोजेज ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड वैक्सीन, 2 doses of Pfizer, AstraZeneca and Moderna and 1 dose of Johnson and Johnson vaccine, as well as presenting proof of vaccination on arrival। इसमें बताया गया है कि वकाया एप्लीकेशन पर, वकाया जो प्लेटफॉर्म है इस पर वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जो दूसरे ममालिक से आएंगे, जिन्होंने सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव शुदा वैक्सीन, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फाइज़र और मॉडर्ना के 2 खुराक और जॉनसन वैक्सीन का 1 खुराक जिन्होंने लिया है और उनके पास उसका सर्टिफिकेट, उसका सबूत मौजूद है, यानी सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वो लोग वकाया एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इसके बाद जो सबसे नीचे है ये इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का 1 खुराक सऊदी अरब जाने के लिए काफ़ी है, करंतना से हम 1 खुराक पर बच सकते हैं। तो ये उनके लिए इंतहाई अहम है। As to those who received 1 dose of the Pfizer, Moderna and AstraZeneca vaccine, they cannot register on the website. An institutional quarantine measure will be imposed on them on arrival। वो लोग जिन्होंने फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना का एक खुराक लिया है वो वकाया प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और वो उन पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है उन पर वो लाजमी होगा सऊदी अरब पहुँचने पर। यानी अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का 1 खुराक लिया है, चाहे वो नए वीज़े पर है, पुराने वीज़े पर है, छुट्टी पर आए हुए हैं, जिस तरह भी है,
वो अगर सऊदी अरब जाएंगे और क्वारंटीना से बचना है तो उनको 2 डोजेस लेना होगा, चाहे एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना का, और अगर जॉनसन का ही मिल जाए तो उसका 1 डोज। अगर बाकी वैक्सीन का 1 डोज है तो उस पर आप क्वारंटीना से नहीं बच सकते। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि वैक्सीन का एक ही खुराक काफ़ी है। अब आपको 2 खुराक लेना लाजमी होगा, और इस एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का दोनों खुराक के दरमियान जो वक्फ़ा है वो 84 दिन का है। 84 दिन से पहले आप नहीं ले सकते। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई, काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया है। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।